हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक एक एक क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जितने भी हैं आज की क्लास में सिंधु सभ्यता के प्रश्न हैं। सिंधु सभ्यता के जितने भी संभावित प्रश्न बनेंगे वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास जो है यूपी SSC पेट और यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, और SI जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं उनके लिए सफिशियंट है, क्योंकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट और जितनी भी क्लासेज होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। इसके पहले जो लोग यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए तालिका विश्लेषण का वीडियो बनाया गया है, क्योंकि तालिका विश्लेषण से 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यूपी पुलिस वाले जो हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर जिसको देखना हो उसकी भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके वो जरूर देखें। ठीक है, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी। तो क्रीट की सभ्यता जो है इसके समकालीन नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता बात करेंगे तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये जो है विस्तृत है, फैली हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमानों की खोज की बात करते हैं तो ये लोथल में हुई थी। ठीक है, लोथल में हुई थी। तो सिंधु घाटी के लोग जो है इससे परिचित थे, किससे? पैमानों की खोज से। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? तो हड़प्पा कालीन समाज की बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन समाज में विद्वान थे, ठीक है, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक, चार यहाँ पे थे। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो त्रिभुजाकार था। कौन से आकार का था? त्रिभुजाकार का। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अब मिलान करना है। ठीक है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा की बात करते हैं तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के है। ठीक, कालीबंगा जो है घग्गर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, ए वाला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। तो बृहत स्नानागार की पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो वो क्या है? गाय। ठीक है, गाय की वहाँ बिल्कुल जानकारी नहीं थी और गाय को वो पूजते वगैरह भी नहीं थे, गाय को नहीं मानते थे। ठीक है, हड़प्पा काली जो है। आगे देखेंगे, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो सबसे अधिक जो है किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। आगे देखेंगे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो ये कहाँ पे मिलता है? लोथल में। ठीक है, कहाँ मिलता है? लोथल में। आगे देखेंगे, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ठीक है, तो कहाँ पे मिले हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चंदड़ो।
ठीक है, कहाँ पे, चंदड़ो, ठीक है। ये बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले हैं, चंदड़ों में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर के किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है यहाँ पे, व्याघ्र एवं हाथी का भी हुआ है, सही है। गैंडा और भैंसा इसका भी हुआ, हिरण का भी हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है, लोथल से, ठीक है। लोथल से क्या मिला है, युगल समाधान, ठीक है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करते हैं तो विशाल अन्नागार जो है वो वहाँ की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल अन्नागार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा की बात करते हैं तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न सभ्यता सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो आद्य ऐतिहासिक युग में ये पड़ता है। किसमें, आद्य ऐतिहासिक युग में, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, सबसे पहले। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, कौन कौन से नगर सिंधु सभा के बंदरगाह नगर थे। तो कौन कौन से नगर जो है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो कौन थे, लोथल एवं सुतका गेंडक, ये भी सही है। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, ये भी ठीक है। कुंतासी, ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा, ठीक है। अगला जो है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से हैं, गुंडी काग भी अफगानिस्तान में है, सुरतोगोई भी है और देहमोरारी गुंदई भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है, सभी अफगानिस्तान में है। अगला देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये कहाँ पता चलता है, धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा में, ठीक। कहाँ पता चलता है जल प्रबंधन प्रणाली का, तो धौलावीरा में। आगे देखेंगे, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री है एक का आयात कहाँ से करते थे। हड़प्पावासी जो है भवन निर्माण की सामग्री जो है उसका आयात कहाँ से करते थे। तो हिंदुकुश के बदख्शां से, ठीक है, हिंदुकुश के बदख्शां से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा समुद्र तट पर स्थित नहीं है, कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी। ऑप्शन नंबर जो डी जो है ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है। अब आगे देखेंगे, प्राचीन स्थान और पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं उससे रिलेटेड बात यहाँ पे है, ठीक है, उससे रिलेटेड बात यहाँ पे है। तो अगर लोथल की बात करें तो लोथल में क्या मिला, गोदीबाड़ा, ठीक है, गोदीबाड़ा पहले में दूसरा। अगर कालीबंगा की बात करें तो जुता हुआ खेत यहाँ पे मिला था, ठीक है। और धौलवीरा में क्या मिला था, धौलवीरा की अगर हम बात करते हैं तो धौलवीरा में मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, ठीक है। और बनावली, ठीक है, इसमें क्या मिला था, पक्की मिट्टी की बनी हुई छल की प्रतिकृति, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा। आगे देखेंगे, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रीड पद्धति। कौन सी अपनाई थी, ग्रीड पद्धति, ठीक है। आगे देखेंगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसके पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ पे है। तो रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। कहाँ पे है, सौराष्ट्र में। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी से, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर पूछे खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता का जो प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं। कहाँ से, हड़प्पा संस्कृत से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। तो 31 क्या करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू है, ठीक है। दूसरा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र है। तीसरा है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी है, आलमगीरपुर,
या उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी सीमा कौन सी है? सुदका गेंडर बलूचिस्तान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे तीसरा, चौथे चौथा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो ये कांस्य युग की थी। किसकी? कांस्य युग की। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। ठीक है, कौन से थे? शहरी। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष की बात करें तो वो सुरकोटका में मिले हैं। कहाँ पे? सुरकोटका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है कालीबंगन? राजस्थान में। आगे देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन जो है, इस वीडियो में लगभग 70 से 71 प्रश्न हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो वो कौन सी मुद्रा थी? टेराकोटा। ठीक है, कौन सी थी? टेराकोटा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। और राखाल दास बनर्जी उसके साथ में थे, लेकिन ये बाद में थे। आर डी बनर्जी इनको लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला, अगर सर्वप्रथम पूछेगा। ठीक है, ऐसे किसने किया था? तो दोनों लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है। कौन सा है? लोथल है। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ही कहीं भी लिखा होगा तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के संबंध में देखते हैं, ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1921 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति कैसे थी? उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। आगे देखेंगे, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, क्या कहा गया है? नखलिस्तान या बाग। ठीक है, आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ठीक है, बात करेंगे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? सिंध में। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किसके समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव क्या? ठीक है, आद्य शिव का। आगे देखेंगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो कौन से रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन है, कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए का स्पष्टीकरण बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा कौन सी फसल, देखो जौ का उत्पादन करते थे वो, चावल का भी उत्पादन करते थे, गेहूं का भी उत्पादन करते थे, दाल का उत्पादन वो नहीं कर पाते थे हड़प्पाकालीन जो थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी होती हैं। तो हड़प्पाकालीन मोहरों की बात करते हैं तो ये सेल खड़ी से बनती हैं। ठीक है, सेल खड़ी से। आगे देखेंगे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। अगला जो है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी की बात करते हैं तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। कुओं के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिले थे। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कौन सा स्थान स्थित है? लोथल जो है अभी भी भारत में ही स्थित है। ठीक, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो कौन से? बैल के जो है चिन्ह मिले थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से पुकारा था? सिंडन नाम से। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, उसको जो है ग्रीक या यूनानी लोगों ने सिंडन नाम से पुकारा था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य की बात करते हैं, नगरों में नालियों की सदृढ़ व्यवस्था ही सही है, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी ठीक है, ये लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किसका उत्कीर्णन हुआ है? सर्वाधिक बैल का। ठीक है, बैल का। आगे देखेंगे, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उसे कूट में उत्तर दें। 3 चीज़ें हैं, चांदी, टिन और सोना। ठीक है, तो किन किन चीज़ों का आयात करते थे? ये तीनों चीज़ों का आयात करते थे, चांदी का भी, टिन का भी, सोना के भी। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला देखेंगे, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो है कौन सी नदी? सतलज नदी के किनारे पे स्थित था। ठीक है, आगे देखेंगे 67 नंबर, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचलन में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचलन में क्या था? पर्दा प्रथा भी थी, वेश्यावृत्ति भी थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे। किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे। आगे देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में कौन सा था? लोथल। ठीक है, लोथल अभी पूछा गया था कौन सा ऐसा है जो भारत में है, तो लोथल भी भारत में भी है, तो गुजरात में, भारत के अंदर गुजरात में स्थित है लोथल। ठीक है, आगे देखेंगे, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है लरकाना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तरकाना में। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बनेंगे हड़प्पा सभ्यता से, वो कंप्लीट हो गए हैं। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक की वीडियो इसके बाद लगातार आपके पास पहुँचती रहेंगी और इस एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। रिविजन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए साबित होने वाली है ये। धन्यवाद।